सरस्वती व्यास नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भागवत की कथा में। जो भी भक्त जूम क्लास में है उन सबका भी स्वागत। तो पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। और हम लोग कई सप्ताह से श्लोक नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। ऐसे कुछ नंबर 1 नहीं है, इसके पहले हम लोगों ने भागवत के इंट्रोडक्शन की चर्चा की। श्लोक नंबर 1 पर 1-2 सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जो प्रभुपाद जी के गुरु जी ने भगवत गीता के पहले श्लोक पे ढाका बांग्लादेश में धृतराष्ट्र वाचा के ऊपर 1 महीना प्रवचन। तो भागवत कथा जो हम लोग करते हैं, वास्तव में हम लोग भागवत अध्ययन कर रहे हैं। भागवत कथा और भागवत अध्ययन में थोड़ा अंतर है। अध्ययन मतलब है इसको हम समझना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। कथा है एंटरटेनमेंट के हिसाब से करते हैं, जो इसमें मनोरंजन के हिसाब से होता है, कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन कथा हो जाता है। 7 दिन में पूरा भागवत खत्म कर देते, लेकिन वास्तव में भागवत 7 दिन में पूरा होता नहीं। भागवत में जो होता है नित्यम भागवत सेवया, भागवत प्रतिदिन का कथा है। 7 दिन में कथा पूरा होता नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो कर्मी लोग हैं उनको समय नहीं मिलता है, एटलीस्ट 7 दिन भागवत पारायण के रूप में सुनते हैं, तो उससे भी बहुत लाभ होता है। लेकिन भागवत बहुत विशाल विषय है, सब लोगों ने इस पर चर्चा की है। 12 स्कंद है भागवत में। ऐसी जो किताबें हैं देख रहे हैं, तो कम से कम 12 तो ऐसा है, इतना मोटा मोटा किताब। 18,000 श्लोक है और बहुत गहरा विषय है। लेकिन इसको हम, जैसे हमने चर्चा किया था पिछले रविवार को, ये भागवत एक समुद्र है। इसमें जो ज्ञान है समुद्र जैसा है, लेकिन हम समुद्र तो हम घर पे नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे पास क्षमता है, इस क्षमता के हिसाब से समुद्र का जल ला सकते हैं। जिसके पास ग्लास है, बकेट है, उसमें जितना हमारे पास क्षमता उतना, ऐसे हमारे पास जितनी क्षमता है उसके हिसाब से भागवत को समझ सकते, और जो भी समझेंगे वो हमारे लिए पूर्ण है। ओम पूर्णामिदं पूर्णात् एवावशिष्यते। ये अध्यात्म ऐसी चीज है, थोड़ा है वो भी पूर्ण है, और पूर्ण है तब भी पूर्ण है। अध्यात्म ऐसे है, 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। 1 + 1 इस है भी तो भगवान है, और सब नहीं रहेगा तभी भगवान ही है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द
भगवान। तो इस चीज को भगवत गीता में समझाया गया है। मतः परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा। भगवान कहते हैं पूरा सब कुछ मेरे ऊपर रेस्ट करता है। जैसे जो है मूर्तियां जो है धागे के ऊपर रेस्ट करता है। धागा दिखता नहीं, मोती दिखता है, लेकिन धागा निकाल दो तो मोती सब निकल जाए। ऐसे सब कुछ जो दृश्य जगत है, जो अदृश्य जगत है, जो हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है, ये सब कुछ भगवान के ऊपर रेस्ट करता है। और इसी चीज को हमको जानना है। ये समझ में आ जाए तो समझिए कि वास्तव में पूरा हम अध्यात्म समझ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमने ये कृष्ण भावनामृत का इतना बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया है केवल एक चीज समझाने के लिए, रिवाइव कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये रिवाइव करना है, हमारी कृष्ण चेतना को पुनः रिवाइव करना है। रिवाइव में क्या करना है, ये हम समझ लें कि सब चीज के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। इसी चीज को बताने के लिए ये पूरा आंदोलन है। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है वो भगवान का सेवक है, उनका दास है, उनका सेवक है। ये बात बताने के लिए इतना बड़ा ये पूरे विश्व में संघर्ष चल रहा है। जन जन में, घर घर में, देश देश में, पूरे विश्व में एक ही संघर्ष है कि मैं कुछ हूं। क्या है? एक ही संघर्ष, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। इसी संघर्ष में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक इसी संघर्ष में मैं भी कुछ हूं। यही ये माया का खेल, इसको बोलते हैं माया। जो नहीं है उसको हाँ करवाना। ऐसा है नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं केवल इतना हूं, मैं भगवान का दास हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हूं। लेकिन मैं ये बात को भूल करके माया हमें ठगती है। माया यह कहलाती है कि तुम कुछ हो। इसको बोलते हैं भौतिक उपाधि, कहते हैं मटेरियल डिजिग्नेशन। तो ये सब संसार में सब मटेरियल डिजिग्नेटेड। अब ये सब चीज इसी श्लोक में सब समझाया जा रहा है। ये और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये पूरा संसार, यहाँ पे अलग अलग शब्दों पर भी चर्चा करती है। इसमें आया है यत्र त्रिसर्गो आमृषा। भागवत के पहले श्लोक में कहते हैं यहाँ पे यत्र सर्गो आमृषा। क्यों? क्योंकि ये पूरा संसार त्रिसर्ग है। सर्ग मतलब संरचना, सृष्टि। त्रि मतलब तीन। तो ये पूरा सृष्टि तीन चीजों से हुआ है। क्या तीन चीज है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन चीजों से सृष्टि होने की वजह से यहाँ कहा गया है, दूसरी शब्द यहाँ कहा गया है कि मुह्यंत यत सूर्या तेजो वाराग मृदाम यथा। ये तीन चीज से सृष्टि होने से, रजोगुण तमोगुण से होने से मुह्यंत यत सूर्या। मुह्यंत मतलब मोहित है, यत सूर्या मतलब बड़े बड़े देवता तक। बड़े बड़े देवता तक मतलब ब्रह्मा शिव इत्यादि भी ये तीन गुण के वजह से संसार बना है। इसमें मोहित है, सबको मोहित हो जाए। मोह का मतलब क्या होता है ये बताते हैं कि मोह का मतलब है कि यहाँ कहते हैं कि वो समझता है तेजो वाराल मृदाम यथा विनिमयो। मृदाम विनिमयो, मृदाम विनिमयो का मतलब है कि वो समझता है अग्नि में पानी, अग्नि में पानी, पानी में जल, थल, थल में जल, जल में अग्नि। इस तरीके का कंफ्यूजन रहता है। इसको मृगा बोलते हैं। मृगा क्या होता है?
कंफ्यूजन आता है। क्या करें, जैसे देखते हैं डिजर्ट में, डिजर्ट जो है वहां पे देखते हैं तो ऐसे दिखता है कि पानी है। ये अनुभव है यहाँ भी मुंबासा में दिखता है। मुंबासा में जाएंगे, मलिंदी हाईवे चलाएंगे तब दिखाई पड़ता है रोड पे कि उधर पानी दिख रहा है। पानी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन, ये सैंड का, प्रकाश का सैंड रिफ्लेक्ट होता है तो इसका पानी, पानी नहीं है। ऐसे रेगिस्तान में जो मृग है, हिरण है, वो सोचता है उधर पानी है, दौड़ता है, वहां जाता है तो पानी कहीं और आगे होता है, लेकिन वहां दौड़ता है तो पानी, तो दौड़ना उसके हाथ में आता है। पानी की तृष्णा और उसका दौड़, ये संसार में बताते हैं यद सूर्या मोहंती, बड़े बड़े देवता भी इतनी सर्ग निशान की वजह से, तीनों गुणों से रचना होने की वजह से संसार, बड़े बड़े देवता भी मोहित रहते हैं। कभी पानी में जो है, जमीन में पानी देखते हैं, पानी में कभी अग्नि देखते हैं, इससे कंफ्यूजन आता है, इसको मोहित कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए ये भागवत है, सच्चाई को समझाने के लिए। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है इसको चैतन्य महाप्रभु अमलम पुराण, अमलम पुराण मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है। क्या और पुराण में मल है क्या? मल मतलब क्या? कंटामिनेशन, गंदगी, डर्ट। क्या और पुराणों में कुछ डर्ट है क्या? यस, उसमें कुछ मसाला डाल के किया गया। सच्चाई एकदम एग्जैक्ट सच्चाई डायरेक्ट नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वेद व्यास महाराज जानते थे कि पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में सब जीव मोहित है। जो व्यक्ति मोहित होता है किसी चीज, उसको ये सच्चाई आप बताओ तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। या समझ रहे हैं? किसी चीज में आप, जैसे एक बच्चा है, बच्चा एक खिलौने में आसक्त है, खेलने में मस्त है। अब उसको माता पिता उसको बोले कि बेटा ये तुम्हारा खिलौना खेलते है, इज वेस्टिंग योर टाइम, ये क्या उसके दिमाग में डाइजेस्ट होता है क्या? वो बार बार बोलना पड़ता है, अलग अलग तरीके से बोलना पड़ता है, बड़ा बड़ा आइडिया लगाना पड़ता है कि हाउ ही कैन लीव द प्लेइंग, नाउ ही कैन इंगेज इन स्टडी। पढ़ाई में लग जाए उसके लिए टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो ऐसे वेद व्यास महाराज ने टेक्निक यूज किया कि कैसे डायरेक्ट मैं किसी को बोल दूंगा कि बस सब कुछ माया है, सब तुम छोड़ करके तुम कृष्ण के दास हो, भगवान का भजन करो, ये डायरेक्ट बोलेगा तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, कोई सत्वगुण में है। हर व्यक्ति का भावना अलग है, सोच अलग है। सब जो है मृगाम तेजो वाराज मृगाम, सब जो है इस माया में लगे हुए हैं, माया में है, तीनों गुणों से प्रभावित है। ये बात समझ में नहीं आएगा। और पुराणों में कुछ मसाला डालकर समझाया गया, तो लोगों को जो समझ, वो न समझ करके वो मसाला ही समझ में आता है। जो ऊपर का मसाला है वो समझ आता है, असली समझ नहीं आती है। इसलिए वेद व्यास महाराज भागवत को उन्होंने लिखा जब वो पूरा मेच्योर, पूरा ग्रंथ को लिखने के बाद, 4 वेद, 17 पुराण, उपनिषद सब लिखने के बाद भी अंदर से वो संतुष्टि उनको नहीं, वह नॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि कहीं न कहीं उन्होंने कुछ मिस कर रहे थे कि मुझे जो देना था या जो जीवों को असली बात चीज चाहिए था वो हमने नहीं दिया। और इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो लोग पढ़ के कैसे संतुष्ट होंगे, इसमें बहुत दुखी थे। तो उनके गुरु जी को याद किए, बाद में पहले चर्चा कर लिया है, और गुरु जी आकर के उनको बताया कि नहीं, आपने जरूर कोशिश किया है लोगों को सही चीज देने के लिए, लेकिन फिर भी आपने सही चीज नहीं दिया। जो वास्तव में पढ़ करके, सुन करके डायरेक्ट उसके हृदय में भेदन हो जाए, उसके हार्ट का डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, पूरा हेल्दी हो जाए, वो काम आपने नहीं किया है। थोड़ा 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 अलग अलग दवा दिया, लेकिन बराबर दवा नहीं दी। अभी ये ऑपरेशन चाहिए, ये ऑपरेशन चाहिए। इसके लिए आप भगवान और उनके भक्तों की कथा को आप बोलिए, शुद्ध
शुद्ध बात बताइए, जिसको सुन करके पढ़ करके उसका एक ही बार में सब शुद्धिकरण हो जाए। तो फिर उन्होंने सूत्र रूप में, फार्मूला रूप में जो है उन्होंने भागवत को दिया नारद ऋषि को, वेद व्यास महाराज को, जिससे कि आप इसका विस्तार करो। एक्चुअली नारद ऋषि हमारे जितने भी हमको अध्यात्म में आया है, आध्यात्मिक ज्ञान सब नारद ऋषि की कृपा से आया है, उनके कृपा। वे रामायण भी जो आया है वो नारद ऋषि, रामायण में 24,000 श्लोक है। कितना? इसमें भागवत में 18,000 और रामायण में 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि जी ने जो कहा है उन्होंने बताया, विस्तार किया, तो वो भी वाल्मीकि जी ने भी, नारद ऋषि ने उनको बहुत संक्षेप में बताया, 1-2 श्लोक में बताया रामायण के, आप ये राम की महिमा का विस्तार करो, उसी को लेकर पूरा उन्होंने रामायण। ऐसे भागवत में भी उन्होंने संक्षेप में 4 श्लोक दिया वेद व्यास महाराज को, 4 श्लोक से 18,000 श्लोक ने विस्तारित किया। और जब उन्होंने किया तो इससे उनको संतुष्टि। इसलिए भागवत पुराण है अमलम पुराण, इसमें किसी प्रकार का ढट नहीं है, ये डायरेक्ट हमको कृष्ण से जोड़ता है, भगवान से जोड़ता है। इसमें किसी प्रकार का छद्म विद्या नहीं है, घुमाने वाला विद्या इसमें एकदम डायरेक्ट। इसलिए भागवत पुराण को महापुराण कहा गया। इसके पहले हमने चर्चा किया है कि महापुराण क्यों कहा है, इसमें 10 विषय है, बाकी पुराणों में कुल 5 विषय, वो सब नहीं जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ भागवत में यहाँ करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जब भी भागवत का प्रवचन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 3 बार बोलते। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेद व्यास महाराज ने बोला है, ये वेद व्यास महाराज ने बोला है। भागवत शुरू होने से पहले उन्होंने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों बोला? कि मैं वासुदेव, भगवान, भगवते मतलब भगवान, वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र कृष्ण, वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है। तो मैं वसुदेव के पुत्र वासुदेव को प्रणाम करता हूं। यहां से चालू करते हैं। तो अब जो है ये जो भगवान शब्द है, भगवान वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो भगवान है उनको मैं प्रणाम करता। तो ये तो हम लोग बहुत सुने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो बहुत है। अब ये वेद व्यास महाराज ने कृष्ण को भगवान मान के बोल रहे हैं, और तो भी भगवान हम तो सुन आए हैं, सूर्य भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है, जो है बहुत सारे देवी देवता भगवान है, सत्साई बाबा भगवान है, बहुत सारे भगवान है। तो यहाँ पे महाराज कृष्ण को भगवान कह रहे, लेकिन अब ये बात को समझा रहे हैं, ये पूरे श्लोक में बता रहे हैं कि वासुदेव भगवान क्यों भगवान है, कैसे भगवान है। अब इस चीज को इस श्लोक में समझा रहे हैं और इसी चीज को पूरे भागवत में समझाया कि कृष्ण कैसे भगवान है और भगवान किसको कहते हैं। अरे बोल, वांट टू प्ले, नो टॉकिंग। तो ये कैसे भगवान है? तो भगवान का अर्थ जैसे हम समझते हैं कि भगवान का मतलब होता है, कभी कभी ईश्वर भी बोलते हैं, कभी कभी ईश्वर बोलते हैं। एक्चुअली शाब्दिक अर्थ से भगवान समझा जाए तो वो केवल एक ही व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। भगवान जो शब्द है एक ही व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, वो है वासुदेव। बाकी जो है वो ईश्वर है। ईश्वर और भगवान में अंतर, ईश्वर और भगवान में अंतर। ईश्वर क्या है? ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, नियामक, कंट्रोलिंग करना। तो कंट्रोलर इस संसार में बहुत है और भगवान ने बहुत सारे कंट्रोलर को अपॉइंट भी किया। ब्रह्मा है, विष्णु है, मेन प्रिंसिपल कंट्रोलर है, शिव जी है, और भी बहुत कंट्रोलर है, आप भी है, सब कंट्रोलर है। सब किसी न किसी को एक दूसरे को
कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलर। लेकिन ये जो भगवान है वो उस प्रकार के कंट्रोलर नहीं है। तो इसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो ईश्वर है ये परम ईश्वर, परम ईश्वर अल्टीमेट कंट्रोलर, उसके ऊपर कोई और कंट्रोलर नहीं। फिर कैसे ईश्वर परम कृष्ण, जो कृष्ण है वासुदेव है वो क्या है, परम कंट्रोलर। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिसका विग्रह जो है, जिसका स्वरूप है सच्चिद आनंद का स्वरूप है। और क्या कहते हैं, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। वो अनादि आदि, वो कब से ईश्वर है, उसका कोई तारीख नहीं है, कोई एंड नहीं, और सबके कारणों के कारण है। हर चीज कॉज एंड इफेक्ट, पूरा दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो किसी न किसी के काज एंड इफेक्ट, कुछ कारण है, उस कारण से कुछ। हम लोग हैं हमारे पिताजी के माता पिता के कारण से, हम उनके माता वो जो है उनके माता पिता के कारण है, वो उनके माता पिता के कारण है। ये गर्मी है, सूर्य के ताप से गर्मी आ रही है, सूर्य के है, सूर्य का भी कोई कारण है। हर चीज का कोई न कोई कारण है। इसको कॉज एंड इफेक्ट का कारण, अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये संसार में आप चले जाओ, हर चीज का कोई न कोई कारण है, लेकिन एक जो ईश्वर कृष्ण है इनका कोई कारण नहीं है। He is the cause of all causes. He has no cause. उसको ईश्वर कहते हैं। उस ईश्वर के विषय में ये श्लोक में बताया कि जो वासुदेव श्री कृष्ण है, जिनको भगवान कहा गया है, वो उनको जिनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, कैसे भगवान है, अब इस श्लोक में समझाते हैं। आप सब पास भागवत है, उसको पढ़ना, नहीं डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में है, श्रीमद् भागवतम डाल देंगे तो आ जाएगा। जो है इस्कॉन का वेदा बेस है, सारी किताबें आ जाता है, भागवत वेदा बेस, www वेदा बेस करके डाउनलोड करो और इसको पढ़ो। तो हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करें। यहाँ कारण है जन्मादस। तो पहला कारण बता, ये जो वासुदेव भगवान है वो क्यों भगवान है, मैं उनको क्यों प्रणाम कर रहा हूँ। तो यहाँ कारण है जन्मादस। एक जन्म आदि, अच्छ मतलब और, जो भी है जन्म जो है, आदि मतलब जन्म होना, प्रलय मर जाना और मेंटेन करना, इसको बोलते हैं स्थिति प्रलय साधन। सृष्टि, स्थिति, मेंटेनेंस और प्रलय। जो इंग्लिश में इसको बोला गया है गॉड। क्या बोला गया है, गॉड। गॉड को स्पेलिंग कैसे स्पेल करते हैं, GOD, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये अंग्रेजी वालों को पता नहीं है बात, गॉड क्यों डाला है, क्रिश्चियन लोगों को पता नहीं है। हम तो बहुत बात करते हैं, उसको पता नहीं तो गॉड का मतलब क्या है, गॉड क्यों बोला, ईश्वर को गॉड क्यों बोला उसको नहीं पता है। लेकिन ये है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। इसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये कहते हैं जन्माद्यस। ये भगवान जो वासुदेव है ये है जन्माद्यस। अच्छा, केवल जन्माद्यस नहीं है, केवल यही नहीं है, सृष्टि स्थिति और प्रलय नहीं है, और भी जो भी कारण वो अश्चर्य के अंदर सब आ गए। और भी जो कारण है उसके स्रोत है कौन, भगवान वासुदेव। जगत जन्मा एदस्य। फिर आगे के कहते हैं यतो अन्यादितरस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराटा। तो पहला यहाँ बताया गया जन्माद्यस। ये जो वासुदेव भगवान है वो ही चीज होती, जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है, आदि मतलब और भी है, एक्सेट्रा। जो कुछ है वो सब वासुदेव कृष्ण है, उनको मैं प्रणाम। अब आगे कहते हैं अर्थेश अभिज्ञ स्वराटा। दूसरा बात है अभिज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है।
भगवान के विषय में अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब ही नोज एवरीथिंग। अज्ञ अभिज्ञ, अज्ञ मतलब बुद्धू, अज्ञ मतलब बुद्धू, पुलिस जो है, और अभिज्ञ मतलब जो है जो सब कुछ जानता, जो सब कुछ जानता उसको अभिज्ञ कहते हैं। ये जो वासुदेव कृष्ण है ये सब कुछ जानते हैं, अभिज्ञ है। हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ मुंबासा में है, होंगे भगवान तो इतने हैं, हम कहाँ हैं क्या पता होगा। एक चींटी का भी हिसाब उनको पता है, एक चींटी कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, कितना दिन रहेगी, क्या करे, सब पता। बोले ये कैसे हो सकता है, संभव कैसे, भाई कैसे नहीं संभव। जब एक छोटा से आदमी जो बनाया उसकी जो दिमाग है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट दिमाग किसने बनाया, उसको खुद नहीं बनाया है ना। साइंटिस्ट को दिमाग बनाया तो खुद तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया। वो साइंटिस्ट जो है यहाँ बैठ करके वो सैटेलाइट भेज देता है, और सैटेलाइट भेज करके उसको कंट्रोल कर रहा है यहाँ बैठ, ये नीचे बैठकर सैटेलाइट को कंट्रोल कर रहा है, कहाँ पे करना है, कितना करना है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है सैटेलाइट, सब उसको पता है। तो ये जो भगवान जो पूरा विश्व की संरचना किया है जन्माद्य से है, उसको सब विषय में अभिज्ञ नहीं हो, वो नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है कि जो साइंटिस्ट को बनाने वाला वो भगवान उसको बुद्धि देने वाला, और वही उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। जब तक काम कर रहा है तब तक कर रहा है, बाद वही बुद्धि तो काम भी नहीं करता है। तो वो बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग जो सबकी बुद्धि को बनाया, जिसने सबको बनाया है, वो सब विषय उसको पता नहीं चलेगा। ये बात समझना है, भगवान के विषय समझना ये वास्तव में भगवान का मतलब क्या होता है। हम भगवान किसी भी बना देते हैं, और जिसको पता भी नहीं है कल क्या होने वाला। प्रभुपाद जी बताते हैं आजकल के जो भगवान है उसको बोला जाए तुम इसी टाइम, इस मिनट, इस सेकंड में कल क्या कर रहे थे, वो पकड़ा जाएगा। उसको बोला जाए भगवान बोलते हो मैं बता रहा हूँ, आप इसी मिनट, क्षण में, इसी समय कल जो है आप क्या कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे, आप बोल सकते हो, बोल नहीं सकता है। वो क्या है, पूरे सृष्टि कृष्ण जानेगा, कहाँ कौन क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे पता। ये सब ढोंगी पाखंडी भगवान, या हम सब भगवान अपने मान रहे हैं। सब मुह्यंति यत सूर्या त्रिसर्गो, हम तीनों गुणों के अधीन होने की वजह से जो असली बात है उसको न समझ करके नकली बात को पकड़ रहे हैं कि हमको सब पता है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी कंट्रोलर हूँ। वो बोलते हैं कि हम ये कंट्रोलर है कि कल इसी समय क्या हुआ था वो पता नहीं, यही कंट्रोलर है। और हमारा कंट्रोलर क्या, ऐसे ऐसे भगवान बूढ़े हो गए हैं, हार्ट ऑपरेशन हो रहा है, बाल पक रहा है, जो है गंजे हो गए हैं, और ये भगवान जो है चश्मा ऊपर से लग गया है, और ये भगवान अपने शरीर पर नियंत्रण इनका नहीं है, और इनको भगवान मान कर कितना बड़ा अज्ञान। हम सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, अपने मन पे क्या नियंत्रण कर पाएगा, और वो पूरे दुनिया में क्या नियंत्रण कर पाएगा। एक महाराज बोलते हैं ऐसे भगवान को बोलना चाहिए कि स्वामी जी आप भगवान, आप अपने को मानते हैं, आपके शिष्य को भी आपको भगवान मानते हैं, बात सही है, लेकिन भगवान ने एक अवतार लिया था, कश्यप कछुए का अवतार लिया था, और कछुए के अवतार में मंदराचल पर्वत जो है उनके ऊपर रखा था, और मंदराचल पर्वत जो है रखा था, उसको मंथन हो रहा था, उनको खुजली लग रही थी। मंदराचल पर्वत जब मंथन हो रहा था उनको खुजली आने से उनको नींद आ गई थी। तो आप थोड़ा लेट जाओ और 100-200 से डालकर हम मंथन करते हैं, आपको नींद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हरी बोल हो जाओगे, कोई बात। भगवान हो तो नींद आना चाहिए, नहीं तो हरी बोल हो जाओ, पता चल जाएगा कौन से भगवान। कितना बड़ा अज्ञान है संसार, इसको बोलते हैं मुह्यंत यद सूर्य। बड़े बड़े देवता भी इस चक्र में तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सत्य को समझ नहीं पाते हैं। तो इस सत्य को समझाने के लिए यहाँ बताते हैं जो भगवान है वो अभिज्ञ,
अभिज्ञ का मतलब है विज्ञ, सब कुछ जानते हो। तो जैसे हम लोग है, शरीर है, तो शरीर में कहाँ हमको खुजली हो रही है, कहाँ हमको दर्द हो रहा है, कहाँ क्या है, हमको पता चलता है। ऐसे भगवान का पूरा विश्व जो है उनका शरीर है, विश्व पूरा शरीर है। हम सब पूरा, ये सारे देवता देव सब उनके अंग प्रत्यंग है, लिम्स एंड सेंसेस है। इसको विश्व तो मुखम, विश्व रूप के जो मानते हैं, भगवान के एक्सटर्नल फॉर्म में विश्वास करते हैं, तो ये पूरा विश्व ही उनका है। तो उन कहाँ पे क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलेगा। अभी हमको यहाँ चीटी लगी है, हमको पता चलता है, इधर दर्द हो रहा पता चलता है। पूरा विश्व में कहाँ क्या चल रहा है सब भगवान को पता चलता है। इसको अभिज्ञा कहते हैं। ये उस भगवान की पूजा हो रही है। यहाँ वेद व्यास महाराज उस भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो है सभी स्थित प्रलय साधन, सृष्टि प्रलय और मेंटेनेंस जो है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, और जो पूरे सब कुछ पता है, अनंत कोटि का ब्रह्मांड है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, सब कुछ पता है। उसको अभिज्ञा कहते हैं। ये भगवान है। तो ये अब से हमें सोचना चाहिए कि जिसको और हम भगवान को सिर्फ माने, भगवान मानो कोई बात नहीं, मानो, लेकिन परम भगवान नहीं हो। इज नॉट अल्टीमेट भगवान। अल्टीमेट जो सत्य है, जो आगे कहते हैं, यहाँ कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। मैं उस परम सत्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का को प्रणाम कर रहा हूं। तो परम सत्य का मतलब क्या हो गया? अल्टीमेट ट्रूथ। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य पढ़ेंगे, बताते हैं जो भगवान है असम ऊर्ध्वम उनको कहा जाता है। असम ऊर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम मतलब क्या होता है? समम ऊर्ध्वम। समम ऊर्ध्वम का मतलब है कि जो उनके कोई बराबर भी नहीं हो सकता है और उनसे बढ़कर होने का सवाल ही नहीं है। इज अल्टीमेट ट्रूथ। कोई बोले कि आप बोलते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ है, तो उनका ट्रूथ कौन है? वो तो है ट्रूथ, इज अल्टीमेट ट्रूथ। तो हमारा जो बुद्धि है, हम हमेशा कंपैरिजन में विश्वास करते हैं, तुलनात्मक। हम सोच रहे हैं कि इसका कोई ना कोई कारण है, इसका कोई ना कोई कारण है, इस चीज का कोई ना कोई कारण है। जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका भी कोई कारण होगा। अब यहाँ पे हम मोहित हो जाते हैं, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका कोई कारण नहीं है, इसीलिए तो ईश्वर है, इसीलिए तो परम सत्य है, इसीलिए तो उसका हमको भजन करना है। यदि उसका भी कोई कारण है तो वो परम सत्य नहीं है, इज नॉट अल्टीमेट ट्रूथ। जिसका कोई ट्रूथ नहीं है, इज अल्टीमेट ट्रूथ, इज कॉज ऑफ ऑल कॉज। उनका कोई काज नहीं है, ये जानना है। इसको ही ईश्वर कहते हैं। तो यहाँ पर अभिज्ञा। अब आगे कहते हैं, माता जी बोल रही थी कि एक ही श्लोक पूछ, इतना समय निकल गया, लेकिन ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, ये इस पर बहुत विस्तार से चर्चा है, सोच नहीं सकते ये ऐसा चीज। आगे कह रहे हैं स्वराटा। अब कहते हैं कि वो जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो भगवान वासुदेव है, वो अभिज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। और दूसरा है स्वराटा। स्वराट मतलब है पूर्ण स्वतंत्र है, इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग। स्वराट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तीनों गुणों के अधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, जो और लोग समझते हैं। अब बहुत सारे भगवान बने हैं, वो बेचारे बोलते देखिए तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, सब भगवान है, लेकिन समस्या है हम तीनों गुणों के अधीन है। अभी हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम भूग रहे हैं, लेकिन इसमें सब निकल जाएंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे, भगवान हो जाओगे। ये सब धोखाधड़ी वाली बात है। इज ए वर्ड जगलरी ऑफ द वर्ड। ये हमको शब्दों के जाल में फैला करके बातें इधर से उधर 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 घुमाते हैं। ये घुमाते हैं कि अभी तो तुम भगवान नहीं हो, अभी तीनों गुणों से है, अब भगवान बन जाओगे। हाँ भगवान जाओगे,
पता ही नहीं है भगवान क्या हो, क्या तुम भगवान बन जाओ, ये सब अज्ञान की बात। भगवान जो है दूसरा है सिम्टम का स्वराट है। स्वराट मतलब पूर्ण स्वतंत्र है। कोई भी संसार में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी से पूछ लो, शिव जी से पूछ लो, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं ब्रह्मा जी क्या करते हैं, हाथ में माला लेकर क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम, इसे जप करते रहते हैं। देखो ब्रह्मा जी आंख बंद करके ध्यान में माला करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पूर्ण स्वतंत्र, ही इज डिपेंडिंग ऑन समवन। अब आगे यहाँ आगे कहेंगे ये शब्द आता है कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो। अभी आगे सब बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी को जो भी काम कर रहे हैं, बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी की संरचना है, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, तो ये ब्रह्मा जी को ये जो सृष्टि करने की शक्ति आई, वो कहाँ से आई भाई, दिखाते हैं तेने ब्रह्म हृदय। ये जो ब्रह्मा जी को जो भी करने का काम है, सृष्टि का 14 प्लानिटरी सिस्टम जो हम देख रहे हैं, ये बनाने की जो भी शक्ति आएगी, वो कहते हैं ब्रह्मा हृदय आदि कवयो। ये ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान ने शक्ति दिया, उसके हृदय में। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के हृदय में जो शक्ति दिया, वही ब्रह्मा, वही हृदय में, सबके हृदय, ब्रह्मा जी नहीं, इस सबके हृदय में वही परमात्मा, वही ईश्वर बैठ करके हम शक्ति दे रहे, हम भी तो सृष्टि कर रहे हैं ना। हम इधर आया तो क्या लेके आए, कुछ आया नहीं ना, जाने से पहले कितना बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। यहाँ बंगला बनाया, वहां घर बनाया, एक किया वो किया, बच्चे बच्चे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, क्या क्या कर दिया, क्या बना देते। इतिहास एक एक जीव जो इतिहास बनाता है, यही तो भगवान की अद्भुत सृष्टि है। अद्भुत सृष्टि है कि भगवान ने व्यवस्था कर दिया, मशीन बना दिया। अच्छा, एक मशीन आप बना दिया तो वही मशीन अपने जैसा मशीन नहीं बना पाता है, लेकिन भगवान ने ऐसा मशीन दे दिया कि आप अपने जैसे मशीन बनाते रहो, बनता रहेगा। उसको सिस्टम बना दिया तो एक मशीन बना रहा है, दूसरा बना रहा है, एक से मशीन के तौर पर बनता जा रहा है। यही तो अद्भुत सृष्टि है। इसी को बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को एक काम करने, सृष्टि करने की जो शक्ति प्राप्त हुई, वो किसने दिया, भगवान ने दिया। कहाँ से दिया, हृदय से दिया। हृदय से, हृदय ने उनको प्रेरित किया कि ये काम तुम करो। हम लोगों को जो हृदय में प्रेरित जो हम कर रहे हैं, भी भगवान बैठे हैं परमात्मा, वो प्रेरित कर रहे हैं कि करो तुम, हम कर रहे हैं। इसलिए हम इतना सारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब भी लोग सोचते मैं भी कहाँ से भाई, हृदय की मसाला निकल गया 1 सेकंड में, 1 सेकंड में बोलते हार्ट, हार्ट फेल हो गया तो क्या, वो सब कुछ तो यही है। हार्ट फेल हुआ लेकिन बाकी मसाला सब यही है, लेकिन कुछ काम करेंगे। अब नहीं, चलो राम राम सत्य, राम राम ही सत्य, बाकी सत्य क्या। तो वही बात तो समझाया जा रहा है, राम ही सत्य है। ये केवल हम लोग केवल कहने के लिए करते हैं, लेकिन वो सत्य को जान नहीं देंगे। राम राम ही सत्य है। यही परम सत्य को समझाने के लिए पूरा ये भागवत और रामायण सब बनाया गया है कि हम समझेंगे राम राम सत्य है, लेकिन केवल संसार तक जाने के लिए राम राम सत्य, बाकी फिर सब हमारा है, सब ये है, वो सत्य है। वो गया, वो झूठा था, वो चला गया। अब देखिए, इसको मुह्यंती कहते हैं, मुह्यंती, इसको मुह्यंती, कितना बड़ा माया है कि अभी अभी बोल के आए राम राम सत्य और आ करके वो भूल गया, वो असत्य हो गया, बाकी सब जाते समय राम राम सत्य, और लौट के आया तो सब सत्य है। अब दूसरा बोलेगा आपके लिए राम राम। अभी कितना बड़ा माया है, इल्यूजन है, ये माया है। इसको माया क्योंकि तीनों गुणों से आच्छादित है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से आच्छादित है। माया हमें वो आच्छादित किया है, नचा रही है कठपुतली जैसा, पपेट इन द हैंड ऑफ सुप्रीम। तीन पपेट है ना, डांस कर रहा है, लेकिन कौन करा रहा है पता नहीं चलता है, वो जानना है। तो ये समझाने के लिए इतना बड़ा तत्व है, राम राम है, ये हमको समझने के लिए हम रेडी नहीं है।
और ये समझ में आ जाए, यही यही समझाने के लिए पूरा वेद शास्त्र है। हम समझ रहे हैं कि राम राम सत्य है, जो सत्य है उसको पकड़ो, उसको पकड़ने की कोशिश करो, जो असत्य है उसको तो पकड़ रहे हो। और हम क्या करते हैं कि जो असत्य है बोलते हैं मुझे राम राम सत्य, लेकिन असत्य है उसको पकड़ते हैं, सत्य कभी कभी याद आ गया तो हो गया। कभी कभी वो जो असली चीज है सत्य उसको नहीं पकड़ना है, जो नकली चीज उसको पकड़ कर, ये मारूच है मेरा पकड़ो, लेकिन जो सही है उसको नहीं पकड़ना। इसको तो माया कहते हैं। इसी माया को हटाने के लिए तो वेद व्यास महाराज, ये सारे गुरु ग्रंथ सब आया हुआ है, शास्त्र। इस माया को हटाओ, समझो, असली चीज को पकड़ने का कोशिश करो। भले सब ये सब चल रहा है, लेकिन असली चीज को पता चल गया कि राम राम सत्य है, तो उसको पकड़ने का कोशिश करो। टेक इवन वन स्टेप, पहला कदम लो और करके उसको पकड़ने की कोशिश करो। तो पूरा जीवन हमारा इल्यूजन में चला जाता है। जो मृगा आदि, मृगा आदि मतलब है कि पानी में, थल में जल समझकर दौड़ते रहते हैं, और केवल दौड़ना और पूछना। हमारे हाथ में केवल दो चीज रह जाता है, क्या है? दौड़ना लगता है, श्रम एव ही केवलम, व्हाट यू विल गेट, गेन श्रम, ओनली लेबर, केवलम वो हाथ में आता है, बाकी। और प्यासा तो प्यासा ऐसी रह जाती है, कृष्णा हमारी ऐसी बनी जाती है। एक जन्म नहीं है, दूसरे जन्म में कृष्णा पूरा करो, तीसरे जन्म में करो, चौथे जन्म में 84 लाख कृष्णा को पूरा करते रहो, प्यास कभी जाता नहीं, और केवल दौड़ना हमारे हाथ का। इसको बोलते हैं माया, निसर्ग। ये तीन जो भगवान की सृष्टि है, इस सृष्टि जो है तीन गुणों से प्रभावित है। इस तीन गुणों की सृष्टि में हम दौड़ते रहते हैं। ये सच्चाई को बताने के लिए वही भगवान वेद व्यास महाराज के रूप में आकर सच्चाई बताना चाहते हैं कि सच्चाई को तुम समझो। तो यहाँ बताते हैं कि स्वराट समझ गए आप, ये भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो स्वराट है, अद्वितीय है। ये सब शब्द याद रखो। जन्माद्यस्य है, तीन चीज मैंने बताया। चौथा चीज क्या है? तेन ब्रह्मा हृदय आदि। चौथा चीज है कि जिन्होंने ब्रह्मा जी को हृदय में शक्ति दिया ये सृष्टि करने का, तो सबके हृदय में भगवान सर्वस्व चाहम हृदय सन्न विष्णु मता ज्ञान अपनम चाह। सबके हृदय में वही भगवान जो ब्रह्मा के हृदय बैठे हैं, वही भगवान हमारे हृदय बैठे हैं, और हमको भी जो है ज्ञान दे, स्मरण दे रहे हैं, स्मरण दे रहे हैं, वही ईश्वर। इस बात को समझ। तो भगवान को किसने ज्ञान दिया, इसे पहले का ये कोई प्रश्न करे तो वो मूर्ख नंबर। भगवान को किसने दिया ज्ञान? तो भगवान को किसने ज्ञान नहीं दिया, वो ज्ञान ही स्वरूप है, सच्चिद आनंद है, चित्त उनका शरीर ही ज्ञान का है। उनको अलग से ज्ञान लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये सब बातें आगे पूरा भागवत में पढ़ेंगे तो कैसे भगवान को ये सब है, तो प्रैक्टिकली भगवान ने समझाया। अभी टाइम तो हो गया और हमें भी चौथे बात पहुंचे। अभी सोच रहे इतना ही बंद करें, फिर से अगले रविवार को आगे बढ़े। फिर भी मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसको आप शब्दों को याद रखोगे तो हम कम से कम मोहित नहीं होंगे, परम सत्य को समझेंगे, भगवान किसको कहते हैं और उसको समझेंगे। और पूरा भागवत भगवान कृष्ण कैसे भगवान है, ये बात पूरा भागवत में समझाया गया। फिर हम हंसेंगे नहीं। सम्मान करो, रिस्पेक्ट करो, सब करो, शरण परम सत्य का लो। परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को जानो, समझो और शरण उसका लो, क्योंकि और किसी का शरण लोगे बस वही धोखा खाओगे। धोखा है, क्योंकि जो चाहिए आपको मिलेगा। सेटअप तो हम सब किसी किसी लिए है। हम अपने शरीर का सेट कर लिए हैं, अपने धन का सेट कर लिए हैं, तो शरीर क्या साथ देता है? या शरीर इतना सही है, अब कल वही शरीर जो है पानी, एक गिलास पानी भी नहीं, एक गिलास पानी खाने से उसके लिए आपको शेल्टर लिया था, गया काम से।
इसका शेल्टर लिया था कि मैं हूँ कुछ, अभी हमको काम नहीं आ रहा। हम शेल्टर लेते धन का, लेकिन धन भी एक समय ऐसा आ जाता है। अब इंश्योरेंस करा लिया है, डॉक्टर सब कुछ है, पैसा है, इंश्योरेंस है, लेकिन हम बोलते नाम नाम सकते हैं। और डॉक्टर भी बोल देते भाई आपका नाम तो भाई सत्य, बस आगे अभी कुछ बात नहीं करो, बस यही नाम लो, बाकी कुछ किया है